हमारी आई है। भगवान कृष्ण जय बोलिए। क्योंकि भरत भैया जी कहते हैं कि तारानी की कथा तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगी, तो 5 मिनट जब तक तैयारी करते हैं कथा खत्म होकर आधे घंटे में हो जाएगी। वो सच्चे दरबार की बीच में बोल रहे थे। तारा के रुक्मन, तारा रुक्मन दो बहनें, दोनों के 3 जन्मों की कथा जो है तारा रानी की कथा जागरण में अक्सर कही जाती है। और इस कथा का बहुत ही महत्व है। अगर आप साथ साथ समझें, कोशिश करेंगे हम समझ पाए। बोल सच्चे। तारा बड़ी बहन है, रुक्मन छोटी बहन। तारा ने एकादशी का व्रत रखा हुआ, रुक्मन ने एकादशी का व्रत रखा हुआ। तारा बहन बड़ी छोटी बहन को कहती है कि रुक्मन रुको, बाजार जा, बाजार से कुछ लेकर ठाकुर जी को भोग लगा ले और अपना व्रत खोल ले। रुक्मन बाजार जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या लेके जाऊं। आखिर वो एक मीट वाले की दुकान पर जाकर मीट लेकर आके तारा को देती है कि तारा ये ले। वो देखती है कि ये तो मीट है, तूने क्या किया, नीचों जैसा कर्म है कि तू जा तेरा अगला जन्म नीची योनि में हो। और समझना चाहिए कि मीट का खाने से क्या होता है। बोल सच्चे। वो जन्म तो उसका बीत गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो दूसरे जन्म में तारा अपनी तपस्या के कारण देवलोक में इंद्र की जो है वहां पे इंद्रलोक में गई, वहां की पटरानी वहां की बनी कुछ भी। और रुक्मन अपनी बहन के श्राप के कारण छिपकली की योनि में आई। संत बोलो, भगत बोलो, जय माता दी। जब वो छिपकली की योनि में आई और जब उसकी बहन ने उसको श्राप दिया था तो रुक्मन ने कहा था कि तारा तूने मुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन मेरी उस श्राप से मुक्ति कैसे होगी, मुझे उसका भी उपाय बता दे। अक्सर हम जीवन में बहुत सी गलतियां करते हैं। जब उसका पश्चाताप के लिए हम संतों के पास जाते हैं कि क्या करें, या पंडितों के पास जाते हैं कि उपाय बता दो। वही जब पहले तो संत खुद ही बता दिया करते थे, बड़ी तपस्या सतयुग था, अपने आप सब कुछ हो जाता था। तो रुक्मन ने जब तारा से पूछा तो तारा ने कहा कि 5 पांडव यज्ञ रचाएंगे तेरे अगले जन्म में, जब तू छिपकली की योनि में होगी। वहां पर जो है दुर्वासा ऋषि अपने अपमान का बदला लेने के लिए आकाश मार्ग से मरा हुआ सांप उस प्रसाद में डालेंगे जहां पर 5 पांडव यज्ञ बनाएंगे, हलवा बना रहे होंगे। तो तुझे वहां पर मौका मिलेगा, क्योंकि तू तेरे सिवा और कोई देखेगा नहीं कि इसमें सांप है, क्योंकि प्रसाद तो जहरीला हो गया, तेरे सिवा कोई देखेगा नहीं। तब तो उनके सामने जैसे ऋषि सामने आए तो उनके सामने जानबूझ के छलांग लगा दियो, तो तेरे को वो श्राप देंगे। जब वो श्राप देंगे तो अपनी भक्ति का आधा हिस्सा भी तेरे को देंगे। संत बोलन, भगत बोलन, ऐसा उसने उपाय बता दिया। कृपया करके हाथ बांध के मत बैठे। ये अमृत वेला है, सिमरन का वेला है। ऐसा माना जाता है कि 2:30 से 3:30 या 4-5 बजे तक जो है ये जो अमृत वेला माना जाता है। हमारे माजी भी 2:30-3 बजे उठ जाते हैं, संत महापुरुष उठ जाते हैं, और बड़े हमारे जो जितने भी देवी देवता हैं और बड़े संत महापुरुष आकाश मार्ग पर ये देखते रहते हैं कि किस घर में कौन जाग रहा है, कौन मेरा नाम सिमरन कर रहा है, और उस पर अपार कृपा करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। बोल सच्चे। तो तारा और रुक्मन का जन्म निकल गया। अगले जन्म में क्या हुआ, 5 पांडवों का समय आया, पांडवों ने यज्ञ रचाए, सभी ऋषियों मुनियों को बुलाया गया, लेकिन दुर्वासा ऋषि को उन्होंने नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि कोश ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि रहते थे। एक दिन गाय आ गई और दुर्वासा ऋषि के पास कमंडल पड़ा हुआ था, कमंडल में जल था, और जब जल पीने के लिए गाय आई वहां पर तो दुर्वासा ऋषि ने अपने चिमटा उठाया और गाय को मारना शुरू किया कि तूने मेरा कमंडल जूठा कर दिया है। ऐसा हमारा मानना है कि दुर्वासा ऋषि ऐसा नहीं कर सकते। हमें समझाने के लिए है कि गाय के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, उसको आप कुछ खाने को देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका भोजन सभी देवी देवताओं को पहुंच गया। लेकिन ध्यान रहे कि अक्सर ऐसा देखा गया है, 2014 में गौग्रास सेवा लगी थी।
9 साल हो गए हैं आप सबके सहयोग से उसको सेवा को चलते हुए। गाय को रोटी देनी है, सबसे पहली रोटी जो आप बनाते हैं वो गाय को देना। अगर आप घर में प्याज लहसुन खाते हैं तो रोटी के ऊपर वो सब्जी मत डालना, या तो गुड़ डाल देना, घी डाल के चीनी डाल देना, वो गाय के लिए रख देना। हो सके तो खुद देने जाना, नहीं तो माँ जी ने हमारी आप सबके हित के लिए, आप सबको घर बैठे सभी देवताओं का लाभ मिले पूजन का, उस गौग्रास सेवा वाहन चला दिया, वो आपके घर में आता है। सोम बुध और शुक्र को C4 ABCD में तो मना कर देते हैं, और मंगल वीर शनि को C4 E F और G में जाता है, और संडे को C5 में कुछ ब्लॉक में जाता है। ये सब आपके लिए है। तो कहने का तात्पर्य केवल यही है कि पहली रोटी गाय की अगर आप निकालते हैं तो आपको शत शत नमन है, श्री सूर्य नमः। और अगर आप नहीं निकालते तो कल सुबह से ही निकालना शुरू कर दे। लेकिन ध्यान रहे, गली सड़ी खराब चीज अगर आपने गाय को डाली तो निश्चित मान लीजिए आपको 4 गुना होके वापस मिलेगी। बोल सच्चे। हम जो भी किसी को कुछ देते हैं वाणी में, मन वचन कर्म से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पदार्थ से जो भी देते हैं वो हमें निश्चित रूप से वापस मिलता है, हमें पता नहीं चलता। कर्म तो हम करते हैं, लेकिन जब उसका भोग भोगना पड़ता है तो वही कहते हैं कि चंगा कीता ते मैं कीता, माड़ा कीता ते तू कीता, मैं तेरा की कीता सी तो मेरा बिगाड़ देता, मैंने तो कुछ जीवन में कुछ किया ही नहीं। अरे जब भीष्म पितामह जैसे 100 जन्म पहले पता चल गया, हम तो रोज कितने कीड़े मकोड़े मारते होंगे किचन के अंदर, कितने जीव जंतु हमारे पैरों के नीचे आके मर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं हर पल हर क्षण प्रभु का स्मरण करना चाहिए। संत बोलो भैया, बताएंगे आगे कौन बैठा रीटा पावे मंदिया मैया तेरे रंगा दे विच रंगिया, पावे चंगिया पावे बुरिया कम्मा तो सानू मां बचाई, भुल जाइए तेरे रस्ते पाई। बुरिया कम्मा तो पावे चंगिया पावे मंदिया मैया तेरे रंगा दे विच रंगिया, पावे चंगिया पावे मंदिया मैया तेरे रंगा दे विच रंगिया। दुख दर्द ना किसे मुँह से, बोलो सारे, किसी को भी ना दर्द सहना पड़े। दुख दर्द ना किसे नू सतावे, नींद सुखा दी सब नू मावे। दुख दर्द ना किसे नू नींद सुखा दी सब नू मावे। पावे चंगिया पावे मंदिया मैया तेरे रंगा दे विच रंगिया, पावे चंगिया पावे मंदिया मैया तेरे रंगा दे विच रंगिया। अब कहिए, फिर कहिए, प्रेम से कहिए, जयकारा मेरी वरदायिनी माता। छिपकली ने देख लिया कि दुर्वासा ऋषि जो आकाश मार्ग पर पक्षी का रूप धारण किए हुए मरा हुआ सांप लेकर उस खीर के कड़ाहे में डाल दिया। छिपकली ने देखा, अक्सर होता क्या था पहले कि जब कभी भी भंडारा बनकर तैयार होता है, या घर में भी मंदिर में भी भंडारा बनाते हैं तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं। पहले समय में क्या होता था, जब भंडारा बन जाता तो अपने गुरु को, अपने संत गुरु को कहा जाता था इस पर नजर डाल दीजिए, क्यों, ताकि इसमें बरकत हो जाए। तो इसी तरह से जब खीर बनकर तैयार होगी तो कोश ऋषि जो थे, सबसे बड़े ऋषि थे, उनको बुलाया गया कि महाराज खीर के कड़ाहे में, खीर में नजर डाल दीजिए, क्योंकि भक्तों को बांटना है, इसमें बरकत आ जाए चाहे हजारों खाए। बोल सच्चे दरबार की। जैसे ही कोश ऋषि वहां पर पहुंचे, छिपकली को अपनी बहन की पूर्व जन्म की बात याद आ गई कि इस समय मेरे सामने संत खड़े हैं और यही मौका है अपने जीवन का बलिदान देने का, और अपने जीवन का जो मैंने मीट का भोग लगाया था और खाया था उसका पश्चाताप करने का। बोल सच्चे।
तो उसने छलांग लगा दी खीर के कड़ाहे में। कोश ऋषि ने कहा, मन ही मन सोचा, हो ये तूने क्या किया, तू तो पहले छिपकली थी, नीच योनि में थी। आप देख लीजिए, बाकी जितनी भी योनियां हैं, जितनी भी योनियां हैं, वो भोग योनियां हैं, लेकिन जो मनुष्य की योनि है वो योग योनि है। बोल सच्चे। और भगवान ने मनुष्य बनाने के बाद में कोई दूसरा नहीं बनाया, ये अंतिम शरीर है मनुष्य का। अगर आप जप करते हैं, तप करते हैं, सत्संग में आते हैं, माँ जी के सानिध्य में रहते हैं, संतों भक्तों प्रेमियों के सानिध्य में रहते हैं, ये गारंटी बस है कि आपको मनुष्य का चोला मिलेगा। बोल सच्चे। कोश ऋषि ने कहा, तू तो पहले ही नीच थी, इस खीर के कड़ाहे में छलंग लगाकर तूने खीर को जहरीला कर दिया, जा तेरा अगला जन्म नीच योनि में हो। आप सोचेंगे भैया बीच में कुछ कहता है,